गुड मॉर्निंग बच्चों। यूनिट 4 में ईवीएस में डिसास्टर मैनेजमेंट सिलेबस है। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसास्टर एंड देयर मैनेजमेंट्स। इसमें है फ्लड, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड हॉलोकॉस्ट एंड नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया एनडीएमए। तो इन डिसास्टर मैनेजमेंट में हम मेनली नेचुरल डिसास्टर ही पढ़ेंगे। नेचुरल डिसास्टर टाइप्स ऑफ डिसास्टर में देखिए, नेचुरल डिसास्टर है, इन्वायरमेंटल इमरजेंसीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज भी है एंड पेंडेमिक इमरजेंसीज है। इस तरह डिसास्टर मेनली हम 4 टाइप्स का पढ़ेंगे। नेचुरल डिसास्टर मीन्स डिसास्टर अकर बाय द नेचुरल, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स एट्सेट्रा आर द नेचुरल डिसास्टर्स। एंड एनवायरमेंटल इमरजेंसीज लाइक भोपाल गैस लीकेज डिसास्टर 1984 में ये हुआ था। तो ये इन्वायरमेंटल इमरजेंसी आ गई थी कि पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे उस एरिया में इस गैस के लीकेज होने से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज क्या है? कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज जैसे कहीं पे लूटपाट होती है, टेररिस्ट अटैक है, टेररिस्ट अटैक एक्टिविटीज़ है, वॉर है, ये सब हमारी कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी आती है। एंड लास्ट वन इज द पेंडेमिक इमरजेंसी। पेंडेमिक इमरजेंसी क्या है कि सडन इफेक्ट ऑफ कंटाजियस डिसीज लाइक कोविड-19, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, बहुत सी ऐसी बीमारियां जो पेंडेमिक हो गई है इंडिया में, ये पूरे विश्व में जैसे महामारी के रूप में फैल जाती है, उनको हम बोलते हैं पेंडेमिक इमरजेंसीज। तो डिसास्टर मेनली कितने टाइप्स का? वो 4 टाइप का। नेचुरल डिसास्टर occurring by the natural, environmental emergencies, complex emergencies and pandemic emergencies. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अगर हम नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो नेचुरल डिजास्टर भी हमें नेचर में बहुत से इफेक्ट्स की वजह से होते हैं। क्यों क्यों होते हैं? देखो, नेचुरल डिजास्टर जो है वो नंबर फर्स्ट है जियो फिजिकल इफेक्ट, यानी जियो फिजिकल इफेक्ट के थ्रू जो नेचुरल डिजास्टर होगा, जैसे लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनो है, लैंडस्लाइड है, रॉक फॉल है, ये सभी जियो फिजिकल क्राइटेरिया है। अगर बायोलॉजिकल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नेचुरल डिजास्टर होगा तो उसमें इंक्लूड होगा एपिडेमिक डिजीजेस, infectious disease and insect bites. मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर में आता है लोकल स्टॉर्म्स, ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टॉर्नेडोज, ये सारे मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर में आते हैं। एंड हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो मींस वाटर, वाटर रिलेटेड जो भी डिजास्टर होंगे दैट इंक्लूड इन हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर लाइक सुनामी, फ्लड, हेलस्टॉर्म्स, वेट लैंडस्लाइड एंड रॉकफॉल वेट। एंड क्लाइमेटोलॉजिकल, नेचुरल डिजास्टर क्लाइमेटोलॉजिकल यानी क्लाइमेटिक इफेक्ट के द्वारा जो होंगे, जैसे लाइक हॉट वेव्स, कोल्ड वेव्स, ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर। ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर एक क्लाइमेटोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर है। डिजास्टर मेनली जो डिजास्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैनमेड। नेचुरल डिजास्टर फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, एपिडेमिक्स एंड सुनामी। एंड मैनमेड में क्या है? एयर क्रैश है, शिपिंग शिप है, सिंकिंग शिप, ट्रेन एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, बिल्डिंग कोलैप्स, ब्रिज कोलैप्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये सभी हमें क्या है? ये मेन में डिसास्टर। डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल में 4 चीजें आती हैं। मेन इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर्डनेस, यानी कि डिसास्टर आने से पहले हम कितना प्रिपेयर्ड है। रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह का रिकवरी किस तरह कर रहे हैं, प्रिवेंशन क्या है। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल में। मिटिगेशन साइकिल भी इसको बोलते हैं, जिसमें क्या बिफोर द डिसास्टर हमने क्या प्रिकॉशन लिए, आफ्टर द डिसास्टर हमने क्या क्या चीजें फॉलो की हैं, और बीइंग द डिसास्टर हम क्या क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल में प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन, 4, ये साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें प्री इम्पैक्ट, इमरजेंसीज, रिस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग आते हैं। तो मिटिगेशन में क्या होता है कि डिसास्टर से बिफोर ड्रास्टिंग जो प्रिकॉशंस हम लेते हैं वो, आफ्टर डिसास्टर हमने जो फॉलोअप्स लिए वो सब हमारे मिटिगेशन में आते हैं। किस तरह प्रिपरेशन किया, किस तरह रिस्पॉन्स रहा, रिकवरी किस तरह हुई, कितने टाइम में रिकवरी हो गई। जैसे अर्थक्वेक आया था लातूर में, उसकी रिकवरी विद इन 1 ईयर हो जाती है। विद इन कुछ कुछ चीज़ों की डिसास्टर्स की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, कुछ डिसास्टर्स की रिकवरी बहुत स्लो होती है। तो डिपेंड्स अपॉन द टाइम, बहुत सी चीज़ों की अलग अलग उस पर रिकवरी पे डिपेंड करते हैं।
अब हम नेचुरल डिजास्टर में फर्स्ट डिजास्टर हम पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में है फ्लड। फ्लड में क्या है, फ्लड एंड देयर टाइप्स। फ्लड क्या होता है, सभी को पता है फ्लड, व्हाट इज द फ्लड? फ्लड caused by the heavy rainfall. Flood caused by the heavy rainfall, snow melts, severe wind over water, unusual high tides. Flood associated with high water in rivers, streams, mountain streams, canals and lakes. Flood associated with flooding an area with water coming directly from rain or melting snow. May include urban storm water or high water in the non urban. दोनों टाइप के फ्लड इंक्लूड होते हैं। तो मेनली फ्लड 5 टाइप्स के फ्लड्स होते हैं, एग्जाम में रेयरली पूछते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको शुरू किया हुआ है। फ्लैश फ्लड, कोस्टल फ्लड्स, अर्बन फ्लड, फ्लूवियल फ्लड एंड फ्लूवियल फ्लड। तो टाइप ऑफ फ्लड्स बहुत रेयर पूछे जाते हैं एग्जाम में, मेनली डिफाइन द टर्म फ्लड पूछा जाएगा और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसको हम किस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में 4 प्रोसेस मैंने बताया था, प्रिपेयर्डनेस, रिकवरी एंड मिटिगेशन और रिस्पांस। ये चारों को हम किस तरह इसका यूज करते हैं, ये सभी हमें हर एक इफेक्ट में देने, हर एक डिजास्टर के इफेक्ट में चारों साइकिल ही देने। Earthquake, next है earthquake. Earthquake is the result of sudden release of energy in the earth crust that creates seismic waves. ठीक है, seismic waves के क्रिएशन से जो सडन जो क्रैम्प्स आते हैं, यानी सडन जो इफेक्ट पड़ता है, बहुत हाई अमाउंट में रिलीज एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। एंड अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय सडन स्लिप ऑन फॉल्ट। ठीक है, सडन स्लिप और फॉल्ट होता है। द प्लेस ऑफ इनिशियल रप्चर ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। जो स्टार्टिंग में रप्चर होगा उसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं। ग्राउंड डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर इज कॉल्ड एपिसेंटर। जो एपिसेंटर टर्म है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में यूज करते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक, मेनली हम अर्थक्वेक की बात करते हैं, हम मेनली 3 टाइप के अर्थक्वेक पढ़ते हैं, ड्यू टू द इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और एपिसेंटर क्या है उसका। तो इंटेंसिटी मींस उसकी स्पीड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस इंटेंस से वो अर्थक्वेक आया है। यानी 2 स्केल्स जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज MMI एंड MSK। और मैग्नीट्यूड के लिए कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, रिक्टर स्केल पे कितना मैग्नीट्यूड है उसका कितना इफेक्टिव अर्थक्वेक है। एपिसेंटर उसका किस पॉइंट पे, क्या ऑरिजिनेटिंग पॉइंट कितना नीचे है कितना ऊपर है। इट इज द पॉइंट वेयर अर्थक्वेक ऑरिजिनेट, इट इज डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस। देखो ये फोकस दिख रहा है ना, देखो ये फोकस है, ये फोकस के जस्ट ऊपर ये रहा एपिसेंटर। The epicenter, it is the point where earthquake originates. It is directly above the focus on the earth surface. ठीक है, ये seismic waves जो राउंड राउंड्स में दिख रही है सारे seismic waves है और ये अर्थ सरफेस है। तो फोकस से जो डायरेक्टली ऑरिजिनेट हो रहा है दैट इज एपिसेंटर। ट्रैवलिंग विद द फ्लैक्टिक पाथ। ठीक है, यहाँ से ही हमारे फ्लिप्स पड़ेंगे, यहाँ से सडन स्लिप्स होंगे, फॉल्ट होंगे और यहाँ से क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अर्थक्वेक की क्लासिफिकेशन, मेनली अर्थक्वेक को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं ड्यू टू द ऑरिजिन के हिसाब से कितनी ऑरिजिन है उसकी एपिसेंटर पे डिपेंड करता है। डेप्थ ऑफ फोकस की डेप्थ क्या है। एंड लास्ट वन इज द इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, यानी उसकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड कितना है, उसी पे मेजर तो हम इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड पे ही करते हैं। कॉजेज ऑफ ऑरिजिन की 2 टाइप के कॉजेज होते हैं, टेक्नोटिक एंड नॉन टेक्नोटिक। टेक्नोटिक में क्या होता है कि व्हेन द प्लेट्स मूव अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे से आपस में टकराती है फिजिकल फोर्स द्वारा। दिस मूवमेंट कैन क्रिएट स्ट्रेस दैट कॉज द अर्थ एक्सटीरियर शेल द लिथोस्फीयर टू शिफ्ट और ब्रेक। तो उसको टेक्नोटिक मूवमेंट द्वारा होती है ऑरिजिन की वजह से। एंड नॉन टेक्नोटिक मूवमेंट में क्या है, द नॉन टेक्नोटिक अर्थक्वेक आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स ड्यू टू सरफेस कॉजेज वॉल्केनिक एंड कॉजेज ऑफ कोलैप्स एंड कैविटी रूफ्स। इसकी वजह से हमें नॉन टेक्नोटिक अर्थक्वेक्स ऑरिजिन होते हैं। अर्थक्वेक से टाइप्स ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से किस किस टाइप के डैमेज हो सकता है। फिजिकल डैमेज में लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, सुनामी भी आती है, फायर्स भी होते हैं, मड स्लाइड्स भी हो सकती है, लिक्विफिकेशन भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल डैमेज में बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है, रोडवे कोलैप्स कर सकता है। और सबसे लास्ट जो होती है वो इमोशनल डैमेज तो है ही, डेथ, कितने पीपल सर्वाइव कर जाते हैं, कितने पीपल की डेथ हो जाती है। तो अर्थक्वेक का मेनली क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड में अगर
अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8 है, इट मीन्स इट इज ग्रेट इफेक्टिव अर्थक्वेक. If magnitude is range between the 7 or 8, then major and large earthquake. If it is below the 7, 5 to 7, moderate earthquake. If it is 3 to 5, then small earthquake. And 1 to 3, that is micro earthquake. ट्रिमर्स आपको महसूस होंगे, जो अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले 3.52 का ट्रिमर आया था, ट्रिमर्स आए थे, थोड़े थोड़े हम लोग को फील हुए थे झटके. एंड बिलो दैट 1 अल्ट्रा माइक्रो अर्थक्वेक. इंडिया में नेशनल गाइडलाइंस बनी है अर्थक्वेक रिस्क मैनेजमेंट इंडिया में. वो क्या गाइडलाइंस है, मेन इंपॉर्टेंट हमने 5 पॉइंट्स लिए हैं. उस गाइडलाइंस के लिए एग्जाम में पूछते हैं, राइट डाउन दी नेशनल गाइडलाइन ऑन अर्थक्वेक रिस्क मैनेजमेंट इन इंडिया. इसलिए मैंने ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तुम लोग ढंग से लर्न कर लेना. फर्स्ट वन इज द एंश्योर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अर्थ रेजिस्टेंट डिजाइन फीचर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर. कि हमें न्यू स्ट्रक्चर के लिए दोबारा से जब एक बार अर्थ आने के बाद उस दोबारा से डिजाइन किया जाएगा स्ट्रक्चर, तो उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. फैसिलिटेट selective strengthening and seismic retrofitting of existing and lifeline structure in earthquake prone areas. वहां पे फैसिलिटेट करेंगे. इंट्रोड्यूस appropriate capacity development intervention for effective earthquake management. R&D वर्क करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा पूरा उसी एरिया में. improve awareness preparedness of all stakeholders. प्रिपेयर्डनेस भी करेंगे सभी, उसमें अवेयरनेस भी इंप्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक. स्ट्रेंथन द इमरजेंसी रिस्पांस कैपेबिलिटी इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया. वहां पे इमरजेंसी रिस्पांस को भी स्ट्रेंथ को हाई करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन. साइक्लोन इज आल्सो नेचुरल डिजास्टर में आता है. तो साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज इन ए मेट्रोलॉजी, साइक्लोन इज ए लार्ज स्केल एयर मास. ठीक है, लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये धीरे धीरे वहां पे स्ट्रॉन्ग विंड के रूप में यहाँ पे घूमता रहेगा. तो साइक्लोन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड्स. साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड्स दैट रोटेट्स अबाउट अ जोन ऑफ लो प्रेशर. Cyclone is a whirl in the atmosphere with very strong winds circulating around it anti-clockwise direction in the northern hemisphere and just opposite clockwise direction in southern hemisphere. The term cyclone is used in Indian Ocean, Bay of Bengal and Australian waters with the speed of 118 km per hour. हरिकेन, टाइफून, ये भी साइक्लोन टाइप के ही होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग नाम देते हैं. जैसे हरिकेन कहते हैं, सेम स्टॉर्म्स ही हैं, इसी टाइप के स्टॉर्म्स होते हैं, कॉल्ड हरिकेन इन द कैरिबियन, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन में उसको हरिकेन बोलते हैं. टाइफून किसे बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक इन द विसिनिटी ऑफ फिलीपींस एंड जापान में इसको टाइफून बोलते हैं. देखो ये टाइफून्स है वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में, हरिकेन ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में इसको हम हरिकेन बोलते हैं, एंड हरिकेन नदर्न अटलांटिक ओशन में भी हरिकेन बोल रहे हैं, एंड साइक्लोन साउथ पैसिफिक में पैसिफिक साइक्लोन्स एंड इंडियन ओशन में भी साइक्लोन्स. ठीक है, तो टाइफून्स, हरिकेन्स एंड साइक्लोन डिफरेंट लोकेशन में अलग अलग इसके स्टॉर्म्स के नाम. Landslide. What is the landslide? Landslide is a geological phenomena caused by the mass movement of rock, earth, or debris down a slope, where a broad range of motions like falling, sliding, and flowing under the influence of the gravity takes place. ठीक है, due to the gravity ये mainly landslide होता है. तो landslides are caused by rain. heavy rain होगी तभी landslides हो सकता है, जैसे जो हमने पहाड़ों पे सुना हुआ है. अर्थक्वेक, वॉल्केनो में भी लैंडस्लाइड्स हो जाती है, और अदर फैक्टर्स दैट मेक स्लोप अनस्टेबल. द टू रीजन मोस्ट वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स आर द हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स. सारा मोस्टली जो रीजन्स है जो नोटिस हुए हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा होती है, दैट रीजन्स आर हिमालय रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स. मेन कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स आर, क्यों होते हैं लैंडस्लाइड्स? जियोलॉजिकल कॉजेज, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज इसमें आ जाएंगे. मॉर्फोलॉजिकल कॉजेज, उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी, सॉइल के स्ट्रक्चर, फिजिकल कॉजेज. एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, वहां के लोगों का रहने से ना. फिजिकल कॉजेज एंड मैनमेड कॉजेज भी इसमें आएंगे.
न्यूक्लियर एक्सीडेंट हॉलोकॉस्ट, ये हमारा नेचुरल डिजास्टर नहीं है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट हॉलोकॉस्ट ये इमरजेंसीज टाइप में रोक सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज में, ठीक है, या मैन मेड डिजास्टर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि न्यूक्लियर डिजास्टर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स से जो गैसेस रिलीज होंगी, उस गैसेस रिलीज होने से कितने लोगों को हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ये उसमें आता है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड हॉलोकॉस्ट इज सेम टर्म यूज फॉर द एक्सीडेंट्स। The nuclear plants which control the chain reaction to release energy steadily have their own demerits। ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट्स में जो एनर्जी निकलती है वो अपने आप में खुद भी एक डिमेरिट्स है। दे कॉज थर्मल पॉल्यूशन, बहुत हाई एनर्जी निकलती है उनको थर्मल पॉल्यूशन भी होता है। द वेस्ट हीट फ्रॉम द प्लांट्स heats up the environment and release highly dangerous radiations into the environment that gives the lethal effects person individually and large radioactive release to the environment or reactor core melts। The prime example of major nuclear accidents is in one in which reactor core is damaged and significant amount of radiation is released, such as the Chernobyl disaster। ठीक है, प्लेस है एक चेरनोबिल डिजास्टर 1986 में हुआ था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन इमिट्स हुए थे, इससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा पीपल्स को सफ़र किए थे इसमें 1986 में। सीरियस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्सीडेंट्स इंक्लूड द फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर 2011 हुआ, चेरनोबिल डिजास्टर 1986 में, एंड 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट 1979 एंड SL1 एक्सीडेंट 1961, Stuart Arm States 1961, the K-27 reactor accident 1960 and the K-431 reactor accident in 1995। एग्जाम में पूछते हैं केस स्टडी, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स वेयर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स अकर। तो हम उसमें ये सभी नाम दे सकते हैं। सीरियस रेडिएशन अकर्स इंक्लूड द वाइड स्केल फायर, रेडियोथेरेपी एक्सीडेंट इन कोस्टा रिका, रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन एक्सीडेंट इन मोरक्को, गोइनिया एक्सीडेंट, रेडिएशन एक्सीडेंट इन मैक्सिको सिटी, यूनिट एक्सीडेंट इन थाईलैंड एंड द इंडिया में जो अकर हुई द मायापुरी रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट इन इंडिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA कि डिजास्टर को मैनेजमेंट के लिए इंडिया ने एक अथॉरिटी बनी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का NDMA का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर सर होते हैं। तो ऑन 23 दिसंबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना है विच इन्वेस्टेड द सर्टेन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसी में हमने NDMA बना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। The National Disaster Management Authority headed by the Prime Minister of India in the apex body of disaster management in India। तो disaster management जो NDMA के जो main head है that is Prime Minister। India envisages the development of an ethos of prevention, mitigation and preparedness। तो इस NDMA में सभी disaster के according में prevention है, mitigation है, preparedness है, ये सभी के लिए plans बनते हैं, projects बनते हैं, उस पर लोग work करते हैं। The Indian government strives to promote a national resolve to mitigate to damage and destruction caused by natural and man-made disaster. Those sustained and collective efforts of all government agencies, non-government organizations and people's participants, this is planned to accomplished by adaptive and technology-driven, active multi-hazards and multi-sector strategy for building a safer disease, resistance and dynamic India। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, वो बहुत इसके बहुत सारे इफेक्ट है, इनिशिएटिव स्टेप्स हैं, प्रोजेक्ट्स भी इसमें बहुत से चलते हैं। देखो वन बाय वन हम कुछ इनिशिएटिव स्टेप्स को बताते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के चल रहे हैं NDMA में। प्रोजेक्ट्स ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम टू हैंडल रेडियोलॉजिकल हैजार्ड्स इन मेट्रोज, कैपिटल सिटीज, बिग सिटीज इन इंडिया, टू डिटेक्ट अनक्लेम्ड रेडियोएक्टिव मटेरियल। ये प्रोजेक्ट्स क्या कर रहे हैं? टू डिटेक्ट अनक्लेम्ड रेडियोएक्टिव मटेरियल substances and save public from its hazardous effect। NDMA has checked out a plan to provide states UT's mobile radiation detection system to be deployed in metros, all capital cities in big cities in India, and also train personnel as trainer of trainers। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम। इस स्कीम में क्या करते हैं? द स्कीम एनविसेज financial support for site specific landslide mitigation projects। financial supports देते हैं वहां पर, recommended by landslide prone states, covering disaster prevention is strategy, disaster mitigation and R&D monitoring of critical landslides,
thereby lending to the development of early warning system and capacity building initiative. The scheme is under preparation. अभी स्कीम इस पे वर्क हो रहा है, ये जल्दी ही लागू होगी. फ्लड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, तो ये इसमें फ्लड रिस्क के रिलेटेड जो भी डिसास्टर होंगे उसमें ये सारे फ्लड रिस्क में आएगी. जनरल इफेक्ट्स ऑफ डिसास्टर. डिसास्टर के जनरल इफेक्ट्स क्या है, ये लास्ट स्लाइड है. मेनली डिसास्टर के तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, हमारी पूरी लाइफ ही खत्म हो जाती है, कितने लोग मर जाते हैं, लॉस ऑफ लाइफ, कितने लोग इंजर्ड हो जाते हैं, डैमेज टू द एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज होती है, डैमेज टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, डिसरप्शन ऑफ लाइफ स्टाइल, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, disruption to essential services, damage to national infrastructure, disruption to government systems, national economic loss, sociological and psychological after effects. So many effects are general effects of disaster. से बहुत इफेक्ट होते हैं पूरी प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, सभी कुछ डिसास्टर से सब कुछ डैमेज हुए. अभी रिसेंटली इफेक्ट है पेंडेमिक डिसास्टर का, कोविड-19 से हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कितना ब्लो हो रही है, कितना लोग इफेक्ट सफर कर रहे हैं. इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर जैसे लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन, कैजुअलिटीज, डिवेस्टेशन, डैमेज एंड होमलेस, ये सभी प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट हो रही है. तो नेचुरल डिजास्टर में इसके टाइप्स, इसके इफेक्ट्स, इसकी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, मिटिगेशन, बिफोर डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर एंड मीन वाइल ऑफ डिसास्टर, हम क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, किस तरह लोगों को हेल्प मिलती है, ये सभी हम इसको लिखेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.